देखिए, औरंगाबाद लोकसभा सीट पर भी बड़ा खेला होने जा रहा है। ये सीट बीजेपी के हिस्से आई है, लेकिन राजद भी बड़ी तैयारी कर रही है। अभी अभी जदयू को झटका देकर जो राजद ने यहाँ पर खेल किया है, उसकी तस्वीर साफ हो रही है। हमारे साथ प्रदीप झा जी हैं, आपका स्वागत है सर। और हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि औरंगाबाद की जो लोकसभा सीट है, बीजेपी का जो कैंडिडेट फाइनल हुआ है, जो राजद की तरफ से तैयारी हो रही है, क्या आगे का माहौल हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि औरंगाबाद में अभी कैंडिडेट कौन होंगे ये अनिश्चित है, ठीक है। लेकिन जो संभावित सीन कई बार बदल चुकी है। 2-4-10 दिन के अंदर में आप देखेंगे तो पहले लग रहा था कि बीजेपी का मुकाबला वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी निखिल कुमार से होगा, ठीक है, बीजेपी के सुशील सिंह। लेकिन फिर बीच में एक खबर आई कि जदयू वो सीट चाहती है लवली आनंद के लिए और सुशील सिंह का टिकट कटेगा, ठीक है। लेकिन फिर ऐसा सुनने में आया कि नहीं, चूंकि राजनाथ सिंह जी जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है, उनका संबंध सुशील कुमार सिंह के साथ अच्छा रहा है, इस कारण सुशील सिंह बच गए और रमा देवी का बलिदान भाजपा ने कर दिया। सुशील सिंह बीजेपी की तरफ से, हाँ, और लवली आनंद को शिवर दे दिया गया रमा देवी का बलि चढ़ाकर, ठीक है। तो सुशील सिंह का बलि चढ़ने से रह गया। तो बीजेपी की तरफ से 90% संभावना है कि सुशील सिंह ही लड़ेंगे। अगर कहीं कैंडिडेट बदलने की बात आएगी तो गोपाल नारायण सिंह वहां से या गोपाल नारायण सिंह के पुत्र त्रिविक्रम नारायण सिंह, ठीक है, ये दो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। जिसकी संभावना कम है, अधिक संभावना सुशील कुमार सिंह की है। अब आइए महागठबंधन से सबसे मजबूत उम्मीदवार निखिल कुमार थे, जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, सत्येंद्र नारायण सिंह के पुत्र हैं, ठीक है। श्यामा सिंह पूर्व सांसद के पति हैं, दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, एक हाई प्रोफाइल नेता रहे हैं निखिल कुमार। लेकिन ऐसी चर्चा है कि लालू प्रसाद निखिल कुमार को और कांग्रेस को वो सीट नहीं देना चाहते, ठीक है। लालू प्रसाद को ऐसा लग रहा है कि नहीं, राजपूतों को वो सीट देने से कोई फायदा नहीं है, राजपूत बीजेपी को ही वोट करेगा, ठीक है। इसीलिए एक कॉम्बिनेशन चल रहा है कि पिछले बार भी आपको याद होगा कि सुशील सिंह के समक्ष राजद ने वो सीट दे दिया था हमको, और हम से प्रत्याशी थे उपेंद्र प्रसाद, जो कि जाति से दांगी समाज से आते थे और राजद के वो युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, एमएलसी भी रहे थे, बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे थे। उनको हमने कैंडिडेट दिया था, जो कि हार गए थे सुशील सिंह से। तो इस बार अभय कुशवाहा, जो जदयू में नाराज चल रहे थे, चूंकि वो आरसीपी सिंह से अधिक नजदीक थे, तो जदयू में उपेक्षित चल रहे थे, ठीक है। तो वो टूट कर जो है वो राजद में शामिल हुए हैं। तो ये संभावना बन रही है कि शायद सुशील कुमार सिंह के समक्ष राजद के प्रत्याशी हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक और चीज है कि माले भी अपने एक बड़े नेता राजा राम सिंह के लिए एक सीट चाह रही है। वो औरंगाबाद होगा या काराकाट होगा, ये दो में से एक सीट होगा। सब हो सकता है कि राजा राम सिंह भी जो है या तो काराकाट लड़ेंगे या औरंगाबाद लड़ेंगे, लेकिन कोई एक सीट से राजा राम सिंह लड़ेंगे, ऐसी 90% संभावना है। जैसा कि आपने बहुत अच्छे से बता दिया है कि औरंगाबाद लोकसभा में किसकी संभावना बन रही है। एक छोटा सा अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि औरंगाबाद के अगर जाति समीकरण की बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट जो है और जो राजद के संभावित कैंडिडेट है, आपको क्या लगता है किसकी तरफ वहां का जो जाति समीकरण है ज्यादा सेट बैठेगा? देखिए, अभी जब तक संभावित प्रत्याशियों पर ही अगर हम बात करें, देखिए जो माहौल है, ठीक है, माहौल तो पूरे देश भर में अगर बात करें, उत्तर भारत दक्षिण भारत के 3-4 राज्य को छोड़ दिया जाए तो मोदी वेव है, ठीक है। पहला, स्थानीय प्रत्याशी का भी एक फैक्टर होता है। स्थानीय प्रत्याशी का जो फैक्टर होता है वो फैक्टर तो दिखेगा आपको प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद। तीसरा जो फैक्टर बिहार के लिए है वो है स्थानीय जातीय समीकरण। उस जातीय समीकरण में माई, मुस्लिम और यादव जो फैक्टर है वो तो परंपरागत रूप से राजद को वोट करती रही है। हाँ, विधानसभा चुनाव में यादव ज्यादा एग्रेसिव होते हैं राजद के लिए, लोकसभा चुनाव में वो एग्रेसिव नहीं होते हैं, और बहुत सारे यादव बीजेपी के लिए भी वोट करते रहे हैं। तो एक ब्लॉक है। दूसरा, तीसरा उसमें जुड़ेगा प्रत्याशी की जाति। अगर मान लीजिए राजद किसी कुशवाहा को, किसी दांगी जाति के उम्मीदवार को टिकट देती है तो अपनी जाति का वोट तो लेकर आएगा ना, माई पे प्लस करेगा वो। अगर कांग्रेस वहां से किसी राजपूत को, जैसे निखिल कुमार की चर्चा है, अगर राजपूत को लेकर आती है तो ठीक है कि सुशील कुमार सिंह भी राजपूत है,
जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन निखिल कुमार भी राजपूत है, सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटा है, ठीक है, तो 30% तो राजपूत का वोट काटेंगे अपनी जाति का, और प्लस माई का ऐड करेगा उसमें, ठीक है। तो ये तो एक तरफ माई है, दूसरी तरफ पार्टी और विचारधारा के आधार पर रेस्ट है, ठीक है। अब देखना है कि प्रत्याशी का वोट जिस जाति से प्रत्याशी आएंगे, किस जाति, हो सकता है कोई किसी ऐसे जाति से, यादव जाति का कोई निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हो जाए, वहां स्थानीय रूप से जो मजबूत हो तो वोट काट ले सकता है। तो ये सभी समीकरण, आपका नॉमिनेशन तो कल से ही शुरू हो चुका है, 19 तारीख से ही, ठीक है। 19 तारीख को ये तो पहले चरण की सीटें हैं औरंगाबाद, नॉमिनेशन का डेट आ चुका है, ठीक है। देखिए कौन कौन प्रत्याशी नामांकन करते हैं, उसके बाद स्पष्ट होगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर औरंगाबाद लोकसभा सीट भी इस बार लोगों की नजर में बनी हुई है, और चूंकि इस सीट पर हमने देखा है कि लवली आनंद, ये सारी चर्चाएं होती रही। के खिलाफ एक फैक्टर जो निगेटिव जा सकता है वो ये है कि चूंकि सुशील कुमार सिंह काफी लंबे समय से सांसद हैं, इससे पूर्व उनके पिताजी भी सांसद रहे हैं, ठीक है। तो एक लगातार बहुत वर्षों से उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते अब स्थानीय स्तर पर, ठीक, एंटी इनकम्बेंसी जिसे आप कहते हैं ना, ठीक है, वो माहौल है थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए कि वो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल मोदी मोदी फैक्टर जो है, कई क्षेत्रों में ऐसा चलता है कि नहीं, चलो स्थानीय प्रत्याशी को मत देखो, ऊपर देखो मोदी प्रधानमंत्री को देखो, तो लोकसभा चुनाव में ये फैक्टर काम करता है। इसी फैक्टर से बहुत सारे यादव भी बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो फैक्टर कितना कम कर पाता है स्थानीय प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है स्थानीय स्तर पर, उसके लिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर औरंगाबाद की सीट पर भी बीजेपी ने जो कैंडिडेट का चुनाव किया है, देखिए अभी तक फाइनल नहीं गया, लेकिन ये चर्चाएं हैं, जो कैंडिडेट अभी चुना है उसको लेकर थोड़ा माहौल डगमगाया हुआ है। और अगर ऐसे में राजद कोई तगड़ा कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारती है तो बीजेपी को, एनडीए को थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है। पूरी नजर हमारी बनी रहेगी औरंगाबाद लोकसभा पर, आगे क्या कुछ होगा, कौन कौन नॉमिनेशन फाइल करेगा, और उसके बाद वहां की पब्लिक किसको पसंद करेगी, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको जरूर दिखाएंगे औरंगाबाद लोकसभा का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।